हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आईओसीएल की वैकेंसीज़ को टारगेट कर रहे होंगे और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईओसीएल की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ रही थी, तो आप अपना टारगेट उसी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सीबीटी एग्जाम होने वाला है। आप जैसे जानते हैं कि पिछली बार भी सीबीटी एग्जाम ही हुआ था, विदाउट गेट ले रहा है अब आईओसीएल। अगर हम बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, हम आपके लिए बात करने वाले हैं। इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, जिससे आपकी जो लास्ट डेट है वो मिस ना हो। जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको पता रहनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम डेट हो या और अदर डिटेल्स हो। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो रिक्रूटमेंट आपकी जो रहने वाली है एग्जेक्टिव पोस्ट पे रहने वाली है इन आईओसीएल, और आपका जेई की भी इसमें वैकेंसीज है। तो काफ़ी यहाँ पे वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली गई हैं। आईओसीएल की बात करें तो इंडियाज डाइवर्सिफाइड एनर्जी मेजर कंपनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें आपका मेनली पाइपलाइंस, मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्क रहता है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पे जो मांगी गई है हम यहाँ देख लेते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर इन ग्रेड ए फुल टाइम रेगुलर क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, चाहे वो आपका फॉलोइंग डिसिप्लिन्स में हो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका केमिकल में यहाँ पे है वैकेंसीज। तो अगर आपने बी या बीटेक कंप्लीट कर रखा है इन केमिकल इंजीनियरिंग तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो मिनिमम 55% आपके मार्क्स डिग्री में होने चाहिए ग्रेजुएशन में। इसी के साथ अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल टेक्नोलॉजी में कर रखा है या बायोकेमिकल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर रखी है, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी, इन किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सिविल की भी वैकेंसीज यहाँ पे है। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, परसेंटेज का मिनिमम कितने परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए आप ग्रेजुएशन में। एंड अगर आपने सिविल के अलाइड यहाँ पे अगर डिसिप्लिन है तो यहाँ पे आप एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो आपका कंस्ट्रक्शन हो, पोल्यूशन कंट्रोल हो, सिविल इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, कोई सी भी अगर आपके पास डिसिप्लिन में अगर आपने अपना सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। तो सीएस और आईटी वालों के लिए भी यहाँ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अगर आपने आईटी से कर रखा है या कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स से कर रखा है, कि इन सब में से किसी भी डिसिप्लिन में कर रखा है, चाहे वो आपका एआई हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ठीक है, तो वेरियस यहाँ पे डिसिप्लिन आपके लिए अवेलेबल कर रखे हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, तो सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिग्नल, किसी में भी अगर आपने अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इतने सारे यहाँ पे आपके डिसिप्लिन यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। तो किसी में भी अगर आपने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। एंड यहाँ पे आपका सीबीटी पेपर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल भी आपका अवेलेबल है, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज मेंशन है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप डिप्लोमा वालों के लिए भी है, चाहे आईओसीएल में एग्जेक्टिव जेई के लिए पोस्ट हो, तो अगर आपने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर रखा है अपना तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल में हो, मैकेनिकल में हो, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में अगर आपने डिप्लोमा 3 इयर्स का कंप्लीट कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। इसके अलावा अगर हम देखें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो बिलोंगिंग अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं शुड नॉट बी मोर देन परमिसिबल एज लिमिट, जो कि यहाँ पे आपकी मेंशन कर रखी है। ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेड ए के लिए मैक्सिमम जो एज है 26 ईयर्स है, डिप्लोमा इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे 26 है, वहीं ऑफिसर मार्केटिंग ग्रेड ए के लिए 28 मैक्सिमम है। एंड यहाँ पे आप लॉ ऑफिसर देख सकते हैं 30 है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, यहाँ पे भी 30 साल आपकी मैक्सिमम एज मेंशन कर रखी है। इसी के साथ अपर एज में रिलैक्सेशन भी है फॉर अदर कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है कि कितने से कितने तक अगर आप बॉर्न करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, तो रिलैक्सेशन भी मेंशन है ओबीसी एनसीएल एससी एसटी कैटेगरीज के लिए। इसके अलावा आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 14/8/2026 से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पे जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 3/9/2026 रहेगी। तो इसकी लास्ट डेट से पहले आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो 15/9/2026 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जो आपका सीबीटी का एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, 24/9/2026 को आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कम दिन है और तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें
सिलेक्शन एंड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या रहेगा, सीबीटी होगा, फिर आपका जीडी एंड जीटी होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीटी में अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के भी 15 नंबर ऑफ आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपका 60 मिनट्स मिलेंगे, 80 मिनट्स विद कंपनसेटरी टाइम, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट्स है, वैसे आपका 1 घंटा ही मिलने वाला है। डोमेन नॉलेज की बात करें तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे डोमेन नॉलेज के, इसमें आपको 90 मिनट्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट्स का क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है एज पर एलिजिबिलिटी। मेरिट लिस्ट बात करें, फिर आपकी इसके अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे जीडी एंड जीटी एंड देन पर्सनल इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसी के साथ सीबीटी अगर हम बात करें तो इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 85% आपका रहेगा, एंड ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क का 5% रहेगा, पर्सनल इंटरव्यू का 10% रहेगा। इसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 45 कंपोजिट स्कोर, एससी एसटी के लिए 40%, पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया 30% का मेंशन कर रखा है। अगर हम इसके सैलरी स्लैब की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इंडक्शन ग्रेड ए में की बात करें तो इनिशियल बेसिक पे पर मंथ आपका 50,000 रहेगा, पे स्केल 50,000 से 1,60,000 रहने वाला है, एंड अप्रॉक्सीमेटली सीटीसी आपका जो बनेगा वो 18.4 लाख का बनेगा। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, काफ़ी अच्छी आपका रेम्यूनरेशन मेंशन है। A0 की बात करें यहाँ पे तो 40,000 का पर मंथ का इनिशियल बेसिक पे रहेगा, पे स्केल 40,000 से 1,40,000 रहेगा, 14.8 लाख का सीटीसी बनेगा। वहीं E0 का अगर हम देखें तो 30,000 का रहेगा पर मंथ, एंड सीटीसी बनेगा 11.1 लाख। तो इन एडिशन इसी के साथ बेसिक पे के साथ साथ भी आपको काफ़ी अच्छे अदर अलाउंसेस, पर्क्स, बेनिफिट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये भी आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर हम इसके आईओसीएल के सीबीटी लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने मार्क्स यहाँ पे लाने हैं अपने एग्जाम में, जिससे आप सेफ स्कोर में रहें, सेफ जोन में रहें। तो देखिए लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो केमिकल के अनरिजर्व की कैटेगरी में 59 यहाँ पे कट ऑफ गई थी, वहीं ईडब्ल्यूएस की 46 गई थी। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 51.75 पे सिलेक्शन हुआ था। अगर हम एससी की बात करें तो 47 एंड एसटी की 40 में यहाँ पे कट ऑफ पे लगी थी। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिकल की, तो इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं 69.75 कट ऑफ गई थी, 63.50 ईडब्ल्यूएस की, 66.75 ओबीसी एनसीएल की, एससी की 64 एंड एसटी की 61 पे गई थी। इंस्ट्रूमेंटेशन की देख सकते हैं 56.75 पे अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे कट ऑफ लगी थी, 46 पे ईडब्ल्यूएस की, 48.75 ओबीसी एनसीएल, एससी की 45, 52 एसटी। तो ये कट ऑफ थी आईओसीएल जब लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कितने कौन सी डिसिप्लिन में वैकेंसीज आई थी एंड क्या आपका रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ मेंशन है। आप टारगेट कर सकते हैं कम से कम एटलीस्ट आप 70 प्लस टारगेट रखिए अपना, 60, 65, 70 अगर आप टारगेट रखते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन मान के रखिए कि 65, 60 अगर आप रहते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो आप लोग इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।